राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शरीर पे पाए जाने वाले तिल और उनका हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो किस तरह के संकेत हमें देते हैं। पुराने जो ज्योतिषी थे वो तो सामुद्रिक शास्त्र जो ज्योतिष का ही हिस्सा है उसे रोजमर्रा के जीवन में जब भी कोई प्रश्न पूछने आता था तो वो उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देते थे। जैसे चेहरे पर कोई चोट का निशान होता था तो वो समझ जाते थे लगन पर मंगल का प्रभाव है। इसी तरह से तिलों का भी विशेष महत्व है और इससे हमारे व्यवहार, भाग्य, इन विषयों में भी जाना जाता है। बहुत से तिल तो शरीर में जन्मजात होते हैं, परंतु बहुत सारे तिल ऐसे भी हैं जो हमारे जीवन में समय समय पर उत्पन्न होते हैं और अदृश्य भी हो जाते हैं। स्त्री के शरीर पर बाएं स्थान में लेफ्ट साइड में तिल अच्छे माने जाते हैं और पुरुष के दाहिनी ओर जो तिल होते हैं जिसे हम राइट साइड बोलते हैं वहाँ पर तिल होना शुभ माना जाता है। तिल में उसके आकार का भी बहुत महत्व है। छोटे तिल सरलता से जो नज़र ना आते हों वो उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं। बड़े तिल जो आराम से दृष्टिगोचर होते हैं वो बहुत विशेष प्रभाव डालते हैं। लंबे तिल शुभ परिणाम देते हैं। ज्योतिष के अनुसार तिलों का महत्व उनके साइज के हिसाब से बढ़ता जाता है। रंगों के आधार पर भी तिलों का महत्व है। शहद जैसे भूरे एवं लाल तिल ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। काले तिल बहुत अच्छे नहीं माने जाते। इच्छित परिणाम में वो बाधा देते हैं। यदि आप ज्योतिष में जन्म कुंडली अनुसार सोचें तो भी उनका विशेष प्रभाव है। जैसे मेष राशि मस्तक के विषय में बताती है, वृषभ राशि चेहरे के विषय में बताती है, मिथुन राशि कंधों के विषय में बताती है, कर्क राशि छाती के बारे में बताती है, सिंह राशि पेट के विषय में, कन्या राशि से पीठ, तुला राशि और वृश्चिक राशि से पेट के नीचे का हिस्सा, धनु राशि से जांघें और मकर राशि से हम जानते हैं हमारे नी पार्ट्स और कुंभ राशि से पिंडलनी और मीन राशि से पैरों के नीचे का हिस्सा। तो इन पर तिल होने पर भी विशेष प्रभाव होता है और बहुत से पुराने जो ज्योतिषी हैं वो जन्म पत्री में जो प्लैनेटरी पोजीशन है उनका जो प्रभाव है उससे भी शरीर में इस हिस्से में तिल होना चाहिए ऐसा बता देते थे। आप और हम बिना बहुत ज़्यादा ज्योतिष में जाने भी मानव शरीर में स्थित आधार पर तिलों के बारे में और उससे संबंधित चीज़ों के विषय में जान सकते हैं। माथे पर दाईं ओर तिल व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली बनाता है और बाईं ओर तिल हो तो साधारण फल देता है। पर ध्यान रहे, मैंने पहले भी बताया, स्त्रियों में बाईं ओर शुभ परिणाम मिलते हैं और दाईं ओर अशुभ। होठों पर तिल होना सौंदर्य तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ उस व्यक्ति में आकर्षण और कामुकता के विषय में भी बताता है। दाईं कनपटी पर यदि तिल हो तो जल्दी विवाह की संभावना बनती है। जीवन साथी से भी धन प्राप्त होता है। यदि बाईं कनपटी पे तिल हो तो सडनली विवाह की संभावना बन जाती है और साथ ही साथ धन प्राप्ति भी होती है, पर यह धन बहुत जल्दी नष्ट भी हो जाता है। स्त्रियों के यदि बाएं गाल पर तिल हो तो वो संतानप्रद होता है, साथ ही साथ बुढ़ापे में भी संतान से सुख प्राप्ति होती है।
यदि तिल भौहों और नाक के बीच में हो तो राजपद की प्राप्ति होती है। नाक के अग्रभाग में यदि तिल हो तो परम सुख की प्राप्ति होती है। भौहों के मध्य खाली स्थान पर तिल होना अति शुभ होता है। दाहिनी भौं पे तिल सुखमय दाम्पत्य जीवन की ओर इशारा देता है और बाईं भौं पे तिल होना दाम्पत्य जीवन में विपरीत फल देने वाला होता है। पलकों के पास में तिल होना बहुत शुभ नहीं माना जाता और भविष्य में कोई समस्या आने जा रही है ऐसा इशारा देता है। ऊपरी होठ पर तिल हो तो धनवान और प्रतिष्ठावान बनाता है। यदि नीचे होठ पर तिल हो तो कंजूसी देता है। नाक की दाहिनी तरफ तिल होने पर थोड़े से प्रयत्न से ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। यदि नाक के बाईं ओर तिल हो तो अशुभ प्रभाव मिलता है। ठोड़ी पर तिल होने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। धन रहता है, साधन भी रहते हैं, अभाव नहीं होता। गले में तिल होने पर ये लंबी आयु की ओर इशारा है, साथ ही साथ ऐशो आराम भी बताता है। गले में तिल होने पर बहुत बार आराम तलब भी बना देता है। गले के फ्रंट में आगे वाली तरफ यदि तिल हो तो बहुत मित्र बनाता है और यदि पीछे तिल हो तो मेहनती और सौभाग्यशाली बनाता है। कंधे और गर्दन के जोड़ पर यदि तिल हो तो ये शुभ फलदायी नहीं होता। कानों पर तिल होने से विद्या और धन अर्जित होता है। बाह में कोहनी के नीचे यदि तिल हो तो ये शत्रु का नाश करने वाला होता है और कलाई पर तिल बहुत शुभ नहीं होता और बहुत बार जेल यात्रा का भी इशारा देता है। हृदय पर स्थित तिल शुभ फलदायी है, संतान प्राप्ति होती है। यदि तिल दोनों कंधों पर स्थित हो तो जीवन जो है संघर्ष में रहता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दाएं कंधे पर तिल होना तेज बुद्धि की निशानी है और यदि कमर पर तिल हो तो यह शुभ फलदायी होता है। पेट पर तिल होना बहुत शुभ नहीं होता और ऐसे जातक भोजन के बहुत शौकीन होते हैं। नाभि के आसपास तिल हो तो धन समृद्धि देने वाला होता है। यदि तिल नाभि से थोड़ा नीचे हो तो धन का अभाव नहीं रहता। पीठ पर तिल महत्वाकांक्षी बनाता है, भौतिकवादी प्रवृत्ति देता है और रोमांटिक स्वभाव भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति भ्रमणशील होता है, बहुत धन कमाते हैं और साथ ही साथ व्यय भी बहुत करते हैं। घुटनों पर स्थित तिल शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। पिंडली पर तिल शुभ नहीं होता और टखनों पर यदि तिल हो तो वो भी शुभ फल नहीं देते। यदि तिल एड़ी में स्थित हो तो धन और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। पैरों पर स्थित तिल वाला जातक हमेशा यात्राओं का शौकीन होता है। पैरों की उंगलियों में यदि तिल हो तो थोड़ा बंधनमय जीवन होता है, अपने आप को बंधा बंधा महसूस करता है। पैर के अंगूठे में तिल होने पर व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये आज हमने थोड़ा सा मानव शरीर पर जो तिल हैं उसके विषय में जाना। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।